अल्लाह वाला बच्चा और बद किरदार नौजवान। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, कैसे एक बच्चा ने एक नौजवान की ज़िंदगी बदल कर रख दी, कैसे पल भर में एक बच्चे की वजह से एक बद किरदार नौजवान अल्लाह वाला बन गया। दोस्तों, दिलचस्प वाक़या आपके सामने रखने जा रहे हैं बगदाद शरीफ का। तो उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, कभी कभी ऐसे वाकया गुजर जाता है कि छोटा सा बच्चा भी बड़े से बड़े इंसान को ऐसा तालीम दे देता है, ऐसा दर्स दे देता है कि उसकी ज़िंदगी बदल कर रख देती है। दोस्तों, एक बार का वाकया है कि बगदाद शरीफ के अंदर एक अय्यास किस्म का एक नौजवान रहा करता था, जो जुआ, शराब, हर कुछ खेला करता था। रोज अपने घर में अपने दोस्तों को लाता और जुए शराब की पार्टी को गुलजार करता अपने घर में। एक बार का वाकया है कि वही नौजवान बगदाद शरीफ के एक अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास आते हैं और कहते हैं कि या मुर्शिदी, आज मेरी ज़िंदगी बदल कर रह गई और इसका वजह एक बच्चा है। उस बच्चे के बारे में वो बयान करता है कि वो अपने साथ रात को अपने दोस्तों के लिए पार्टी रखा था, तो वो अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर निकला था कि रास्ते में उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा, उम्र 7-8 साल की रही होगी, वो बच्चा वहाँ पर मौजूद है और वो बच्चा उससे काम मांग रहा है। ये नौजवान जिसके पास सामान था और इसको भी कुली की ज़रूरत थी, उस बच्चे ने आकर कहा कि आप हमें काम दे दो, मैं आपके इस सामान को उठाकर चलूँगा। वो नौजवान कहता है कि बोझ बहुत ज़्यादा है, तुम नहीं सकोगे। वो बच्चा कहता है कि मैं बिल्कुल सक जाऊँगा, आप मुझे ये काम दे दीजिए। मेरी माँ कई दिनों की भूखी है और अगर मैं ये काम कर लूँगा तो उसके लिए खाने का इंतजाम हो जाएगा, आप मुझे ये काम दे दीजिए। वो इंसान ये देखता है कि बोझ बहुत ज़्यादा है और ये बच्चा का उम्र बहुत कम है, नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि उसको घर जाना था, घर जाने की जल्दी थी, वो उसको काम दे देता है। कीमत तय होता है 3 दिनार। 3 दिनार में वो छोटा सा बच्चा अपने सर में उसका बोझ उठाता है, गठरी उठाता है, चलने लगता है। अभी चला ही था कुछ दूर कि उस बच्चे का सांस फूलने लगता है। वो बच्चा हपसने लगता है, उसकी सांसें फूलने लगती है, ऐसा लगता है कि अब बच्चा गिर जाएगा और बेहोश हो जाएगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखने के बावजूद भी उस बच्चे के ऊपर उस नौजवान को रहम नहीं आ रहा था। बहरकैफ वो इंसान चलता है कि कुछ ही दूर में देरी के बाद असर का अजान हो जाता है। जैसे ही असर की आसान होती है, अल्लाह अकबर की सदा सुनाई देती है, वो बच्चा फौरन गठरी रख देता है नीचे। जैसे ही गठरी रखना था कि वो नौजवान कहता है कि क्या हुआ, आगे नहीं चल पाओगे, तुम्हारी सांसें फूल रही है। वो बच्चा कहता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने इस गठरी को अपनी सांसें फूलने की वजह से नहीं रखा है, बल्कि अल्लाह का अजान हो गया है, अल्लाह के घर से बुलावा हो गया है और अजान सुनने के बाद फिर मैं कोई भी काम नहीं करता हूँ। पहले नमाज अदा करूँगा, फिर आपका काम करूँगा, तो आप मुझे इतनी सी मोहलत दे दीजिए कि मैं नमाज अदा कर लूँ। और अगर आप चाहें तो इस मोहलत के एवज़ में जो मेरे और आपके साथ जो बात हुई है 3 दिनार में, उसमें से 1 दिनार काट लेना, लेकिन मुझे नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दो। उस बच्चे की ये बात सुनकर उस इंसान के अंदर में अजीब सी कैफियत हो गई कि एक बच्चा है, इतनी छोटी उम्र है, वो नमाज पढ़ने की खातिर अपने पैसे कटवाने को तैयार है और आज लोग फ्री में नमाज नहीं अदा करते हैं। बहरकैफ वो इंसान उसको नमाज पढ़ने की इजाज़त दे देता है।
वो इंसान जाता है नमाज पढ़ लेता है। नमाज पढ़ने के बाद क्या है दोस्तों, वो इंसान सबसे पहले, वो बच्चा उस इंसान के सामने मस्जिद से सबसे पहले निकलता है। वो इंसान पूछता है कि आप तो सबसे पहले निकल रहे हो, क्या वजह है? कहा कि हाँ, मैंने सिर्फ फर्ज नमाज यहाँ अदा की है जमात के साथ। मैं नफिल और सुन्नत घर में जाकर पढ़ लूँगा, क्योंकि ये समय मैंने आपको दे दिया है और आपसे इस समय के लिए मैंने पैसा लिया है, और अगर देर हो जाती और आपको तकलीफ़ हो जाता तो मेरी कमाई सही नहीं होती, जायज़ नहीं होती। इसीलिए मैंने सिर्फ फ़र्ज की नमाज अदा किया और मैं यहाँ से निकल गया हूँ। बहरकैफ अब वो बच्चा उठता है और सामान उठाकर चलने लगता है। इधर ये बच्चा नमाज के बाद आगे चलता है, और इस बच्चे की बात सुनकर अल्लाह तबारक व तआला नमाज की बरकत में उस शख्स के अंदर इसकी मोहब्बत डाल देता है। अब ये इंसान जो पहले इसके हाँफने पर कुछ तवज्जो नहीं कर रहा था, लेकिन अब जब ये बच्चा गठरी उठाकर चला है तो उससे कहता है कि ऐसा करें, मेरे साथ कुछ खाने की सामान है, आप खा लीजिए। वो बच्चा कहता है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खा सकता हूँ। वह इंसान कहता है क्यों नहीं खा सकते हैं? वो बच्चा कहता है कि मैं रोजे से हूँ। दोस्तों, जैसे ही उस बच्चे ने कहा कि रोजे से है, उस इंसान को एक और झटका लगता है कि अल्लाह अल्लाह, आज लोग रमज़ान के रोजे नहीं रखते हैं, फ़र्ज रोजे नहीं रखते हैं, फ़र्ज रोज़ों को तर्क कर देता है, और ये कौन सा बच्चा है जो नफिल रोज़ा रखा हुआ है? उस इंसान ने कहा कि आपने कौन से रोज़ा रखा है? वो कहता है मैंने नफिल रोज़े रखे हैं, और मुझे रोज़े रखने की आदत है, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था उस वक्त मेरी माँ रोज़े से थी, और इसीलिए मुझे बचपन से रोज़े रखने की आदत है, और इसीलिए मैं नहीं खा सकता हूँ। अब उस इंसान का दिल में उस बच्चे के लिए और भी इज्जत बढ़ जाती है। वो इंसान कहते हैं कि अगर आप अभी नहीं खा रहे हैं तो ऐसा करें, आप मेरे घर में चलें और मेरे घर में जाकर आप इफ्तार कर लें। बहुत जब वो कहता है तो वो बच्चा मान जाता है। मान जानने के बाद वो बच्चा उसके घर पहुंचता है, बाहर खड़ा होता है। वो इंसान रास्ते में, घर पहुंचने से पहले रास्ते में ये देखता है कि बच्चा जैसे ही चल रहा है कि उसकी सांसें फिर फूलने लगती है। अब ये इंसान दुआ करने लगता है कि या अल्लाह, जल्दी से मेरा घर आ जाए। क्योंकि जब इस बच्चे की सांस फूलने लगी तो इस नौजवान ने कहा कि ऐ बच्चे, आप अपनी गठरी आप मुझे दे दो। लेकिन उस बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं, इसके लिए मैंने आपसे पैसा लिया है, कीमत तय किया है, और मैं अपना सामान, अपनी बोझ आपको नहीं दे सकता हूँ। और वो बच्चा उसी हालत में चलने लगा। इधर उसकी सांसें फूल रही थी, इधर ये नौजवान दुआ कर रहा था कि या अल्लाह, जल्दी मेरा घर आ जाए ताकि इसके सर से बोझ हट जाए। कुछ दूर चलने के बाद फिर उसका घर आ जाता है। घर के बाहर गठरी रख देता है। अभी चूंकि इस बच्चे से उस नौजवान ने कहा था कि आप मेरे घर में इफ्तार करके जाएंगे, तो वो अंदर जाता है, अपनी बीवी को उस बच्चे के बारे में बताता है कि एक ऐसा बच्चा है जो नमाज के लिए अपनी पैसे देने के लिए तैयार है। एक ऐसा बच्चा है जो आज भी नफिल का रोज़ा रखा है, और वो अपनी भूखी माँ को खिलाने के लिए मेरी गठरी उठाकर आया है। क्या मैं उसको घर के अंदर ला सकता हूँ? उसकी बीवी कहती है कि आज तक आपने जुआड़ियों, शराबियों को मुझसे बगैर पूछे हुए घर के अंदर लाया है, और जब आज एक अल्लाह वाला बच्चा आया है तो आप मुझे उससे अंदर लाने के लिए आप मुझसे इजाज़त ले रहे हैं। जल्दी आप उसको अंदर लाए। उस बच्चे को अब वो नौजवान घर के अंदर ले जाता है। वो औरत जब देखती है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे के चेहरे में वो हुस्न दिया था कि उसको देखती ही रह जाती है। फिर क्या है था दोस्तों, उसके लिए तैयार किया जाता है इफ्तार, और उसकी औरत कहती है कि आज शाम तुम शराबियों को दावत दिया था, तो तुम जाओ और सबसे पहले अपने उन दोस्तों को मना कर दो कि आज की शाम वो हमारे घर में नहीं आए, क्योंकि वो उन लोगों की जगह आज एक अल्लाह वाला बच्चा हमारे घर में आया है, और अब शराब की दावत नहीं होगी बल्कि अल्लाह वाले बच्चे के लिए इफ्तार बनेगी। बहरकैफ दोस्तों, इफ्तार होता है, वो बच्चा खाता है। खाने के बाद उस बच्चे को एक जगह, अलग जगह सोने के लिए जगह दे दी जाती है। इधर उसकी वाइफ
उस शराबी इंसान से ये कहता है कि अब आप खा लीजिए। वो कहता है कि नहीं, आज मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है कि मैं इस बच्चे को देखता ही रहूं। फिर उसकी वो इंसान कहता है, अरे आज तो मैंने अपनी बेटी को भी खाना नहीं खिलाया है। दोस्तों, उसके घर में एक ऐसी बच्ची थी जिसका हाथ पैर बिल्कुल माजूर थी। वो बच्ची हाथ पैर नहीं चलता था और उसका बाप उसको रोज खुद से खाना खिलाता, उसके बाद खुद खाकर सो जाता। जब उसको अपनी बेटी का ख्याल आया तो वो फौरन अपनी बेटी के कमरे में जाता है और जाने के बाद ये कहता है कि बेटी, आज खाना देने में बहुत देरी हो गई, लेकिन देरी इसलिए हुई कि आज एक ऐसा बच्चा हमारे घर में आया है जिसको देखा तो आज मेरी दिल की दुनिया बदल गई है। फिर वो पूरा वाकया अपनी बेटी को बताता है। उसकी बेटी कहती है कि अब्बा, अगर आज आपके साथ ये मामला हुआ कि आपने एक अल्लाह वाले बच्चे को लेकर आया है, इतना बाबरकत बच्चा है, तो अब्बा आज आप मुझे सारी रात भी खाना नहीं खिलाते तो मैं शिकायत नहीं करती। बरकैफ उसको खाना खिलाया जाता है। खाना खिलाने के बाद वो इंसान सोने के लिए चल जाता है। इधर ये अल्लाह वाला बच्चा मुसल्ला बिछाकर इबादत करने लगता है। इधर इस लड़की के दिल में ये हसरत होती है कि अल्लाह, इतना बाबरकत वाला बच्चा हमारे घर में आया है कि चलो मैं जाकर देखती हूँ उसको। अब चूँकि वो जाना चाहती है, उसका बाप भी उसके कमरे से निकल गया था, तो वो तो लंगड़ी थी, वो चल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। जैसे ही उसके दिल में ख्याल आया कि मैं उस अल्लाह वाले बच्चे की ज़ियारत करूं, वो चल नहीं सकती थी। उसने रब के बारगाह में दुआ किया कि या अल्लाह, मैं चल नहीं सकती हूँ, लेकिन जो आपका जो बंदा आया है, आपसे मोहब्बत करने वाला आया है, या अल्लाह, उसके आने की बरकत से तू मुझे शिफा दे दे ताकि मैं उसकी ज़ियारत कर लूँ। अब जैसे ही दुआ किया था दोस्तों कि उस बच्ची के जो हाथ पैर खराब थे वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। अब वो बच्ची इस करिश्मे को देखकर बहुत खुश होती है और भागती हुई उस कमरे की तरफ जाती है जहां पर वो अल्लाह वाला बच्चा था। जब वहां पर जाकर देखती है तो अब उस कमरे में कोई नहीं है। मुसल्ला पड़ा हुआ है, एक चुटका रखा हुआ है, कागज का टुकड़ा है। इतना देखने थे कि वो चीख कर अपने माँ बाप को बुलाती है। उसके माँ बाप भी जब दौड़ कर आते हैं तो देखते हैं कि उसकी बेटी बिल्कुल सही हो गई है। शुक्र अदा करती है और दौड़े दौड़े वो उस बच्चे के कमरे की तरफ जानती है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसी बच्चे के आने की बरकत से हुआ है। लेकिन जब वहाँ पर जाते हैं उसके माँ बाप, तो वो बच्चा वहाँ नहीं रहता है। एक कागज का टुकड़ा वहाँ मिलता है। उस कागज के टुकड़े में ये लिखा हुआ रहता है उस शख्स के बारे में कि मैं जानता हूँ कि मेरे लिए आपके दिल में मोहब्बत पैदा हो गई है, आप मुझसे चाहने लगे हो, लेकिन सुनो, अब मैं यहाँ पर नहीं ठहर सकता हूँ क्योंकि मेरा राज खुल चुका है और अब मैं नहीं रह सकता हूँ यहाँ। जो अल्लाह वाले होते हैं वो अपने ताकत को छुपा कर रखते हैं और जब राज फाश हो जाता है तो फिर वो वहाँ रुकते नहीं हैं। भर के वो बच्चा ये लिखता है कि अब मेरा राज खुल चुका है, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, और अब तूने अगर मुझे अपने दिल से बैठा दिया है तो अब ये काम भी करना कि अब जितने भी गलत काम है उस चीज़ को तुम छोड़ देना, और हो सकता है इस दुनिया में मेरी और आपसे फिर से मुलाकात ना हो, लेकिन यकीन मानो कि आखिरत के दिन आप और हमारी ज़रूर मुलाकात होगी। और इतना कहता हुआ वो रुका लिख के वो बच्चा चला जाता है। और इसी बात को वो नौजवान उस अल्लाह वाले के सामने रख कर बहुत आजिजी के साथ तौबा भी कर लेता है और उसके बाद एक शराबी, एक अल्लाह वाला इंसान बन जाता है। तो दोस्तों, ये वाकया आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। शुक्रिया अदाब।